हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स आयकर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? व्हेन इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम? इन 86, इन 1860, इन 1886, इन 1980, इन 1961। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार आयकर कब लगा था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और 1961 लगा देंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि आयकर अधिनियम 1961 है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहली बार आयकर लगाया गया था वो 1860 में लगाया गया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे जो भी हानि हुई थी उसको भरने के लिए जो सर जेम्स विल्सन थे उन्होंने पहली बार आयकर लगाया था। कब? 1860 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर है इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स, नन ऑफ दीज। आप सभी को पता होगा कि आयकर किस तरह का कर है। दो तरह के मेनली के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट हो जाता है, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स यानी जिस पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान भी करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट एंड ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आयकर इनकम टैक्स रेट आपने पढ़ा होगा। इनकम टैक्स जब हम 5 हेड से इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें से 80 की जो डिडक्शंस होती हैं उसको लेस कर देते हैं तो उसके बाद हमको उस पर टैक्स लगाना होता है। तो उसकी कुछ टैक्सेशन रेट्स होती हैं। तो वो रेट्स कौन निर्धारित करता है? आपने देखा होगा हर साल पर ईयर वो रेट्स चेंज हो जाती हैं। तो उसे कौन चेंज करता है या कौन डिसाइड करता है कि कितनी रेट होगी? वो हो जाएगा वित्त अधिनियम द्वारा, द फाइनेंस एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करदाता की सकल कुल-आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी? 3, 4, 5, 6। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो 5 हेड्स होते हैं उससे जो है कैलकुलेट की जाती है इनकम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा होगा ऑप्शन सी 5। कौन से हेड हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और लास्ट हो जाएगा अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग: सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लुकस पैसियोली। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इनकम टैक्स लगाया गया था सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? तो इनकम टैक्स सबसे पहले सर जेम्स विल्सन जो थे उन्होंने लगाया था। कब लगाया था? 1860 में। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसके कारण जो भी हानियां हुई थी उसको पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में 1860 में आयकर लगाया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है। एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 1,50,000, 1,60,000, 2,50,000, 2,20,000। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आपको पता ही होगा कि हर साल क्या होता है, प्रतिवर्ष जो कर की दरें होती हैं, टैक्सेशन रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो आपका कर निर्धारण वर्ष 2022-23 होगा उसमें जो अनिवासी के लिए कर मुक्त सीमा है वो हो जाएगी 2,50,000, 2,50,000। यानी कि जो 2,50,000 से ज़्यादा जो उसकी इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, उससे कम 2,50,000 या उससे कम की इनकम पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवासी एक व्यक्ति जिसकी आयु 85 वर्ष है के लिए कर मुक्त सीमा है। एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर एन इंडिविजुअल एज 85 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है लेकिन जिसकी आयु 85 वर्ष है उसके लिए आय की कर मुक्त सीमा क्या होगी? तो आप लोगों में जो टैक्सेशन रेट दे रखी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, अति वरिष्ठ हैं या एक
इंडिविजुअल पर्सन हैं उनके लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं, अलग अलग डिसाइड की गई हैं। तो जो एक वरिष्ठ व्यक्ति है जिसकी आयु 60 से 80 वर्ष है, 60 से अधिक है लेकिन 80 वर्ष से कम है, तो उसकी कर मुक्त सीमा हो जाती है 3 लाख। और जो अति वरिष्ठ नागरिक होता है भारत में निवासी लेकिन जिसकी आयु क्या होगी 80 वर्ष से अधिक होगी, तो उसकी जो कर मुक्त सीमा है वो 5 लाख होती है। यहाँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है वो व्यक्ति उसकी आयु जो है वो 85 वर्ष है, 85 ईयर्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अति वरिष्ठ नागरिक में आ रहा है, तो उसकी जो कर मुक्त सीमा होगी वो 5 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो एक एकल व्यक्ति के लिए या एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो है वो 2,50,000 है। तो यहाँ पर अति वरिष्ठ नागरिक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई टू 30 जून। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर होता है उसकी अवधि क्या होती है। वैसे तो कैलेंडर वर्ष जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है। इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उस पर जो किराया मिल रहा है उससे जो आय हमें हो रही है तो वो किस तरह की आय है। तो ऐसी आय को कृषि आय ही माना जाता है, एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता है। जब किराया या लगान मिलता है कृषि भूमि से तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है। या कृषि कार्यों से जो आय मिल रही है जैसे कि भूमि को जोतना है, पानी देना है, बीज बोना है, वो भी आपकी कृषि आय ही मानी जाती है। उपज बेचने से भी जो आय है वो भी कृषि आय होगी, या उपज को बेचने योग्य बनाने से भी जो आय होती है वो भी कृषि आय ही मानी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फार्म्स मैनेजर, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल इनकम। तो जो कृषि फॉर्म है कोई, उसका जो मैनेजर होगा उसको जो सैलरी दी जा रही है वो किस तरह की आय मानी जाएगी। पेशे से आय है, वेतन से आय है, कृषि से आय या फिर पूंजी से आय है। तो इस तरह की जो इनकम होगी वो वेतन से, सैलरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये गैर कृषि आय होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि आय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। रेंट रिसीट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम ए डेयरी फार्म, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। जो डेयरी फार्म से आ रही हो तो उसका बिजनेस हो जाएगा, मुर्गी पालन भी एक तरह का उसका व्यापार ही है। और जो कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश किया है वो भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। तो जो कृषि भूमि से प्राप्त किराया होगा, रेंट रिसीट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड है, वो हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला करदाता के लिए 20,000 रुपये की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसके गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। इन केस ऑफ ए वुमेन एसएससी, हर एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹20,000 शैल बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम व्हेन इट इज मोर देन द फॉलोइंग लिमिट: 1,35,000, 1,10,000, 2,50,000, 2,25,000। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये करदाता की इन्होंने बताई एक महिला करदाता है, उसकी इनकम जो है वो 20,000 हो रही है एग्रीकल्चर इनकम। तो उसकी आय में कब उस इनकम को शामिल किया जाएगा। तो उसकी आय में उसकी इनकम को तभी शामिल किया जाएगा जब उसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक होगी। और उस एक महिला करदाता के लिए जो करमुक्त सीमा है वो 2,50,000 है, 2,50,000 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जब उसकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तभी जो कृषि आय उसको हो रही है एग्रीकल्चर इनकम 20,000 की हो रही है वो उसकी आय में जोड़ी जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष। एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे चेंज, विल सर्टेनली चेंज, विल नॉट चेंज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो करदाता होता है उसकी निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित रूप से बदलेगी, नहीं बदलती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो करदाता किसी भी व्यक्ति की आय पर जो कर लगाया जाता है उसकी नागरिकता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी निवासी स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो किसी वर्ष में हमारे देश का सिटीजन नहीं है लेकिन रेजिडेंट हो सकता है और उसकी आय पर कर भी लग सकता है। तो यहाँ पर जो निवासी स्थिति होती है वो प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। हो सकता है इस वर्ष वो हमारे देश का निवासी हो लेकिन अगले वर्ष वो हमारे देश में अनिवासी हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मे चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस। इंडियन एंड फॉरेनर्स, रेजिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स, फर्म्स एंड कंपनीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय, विदेशी, निवासी तथा गैर निवासी भारतीय, निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी, व्यक्ति, फर्म तथा कंपनियां। तो निवास के आधार पर जो करदाता होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरह के होते हैं, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में उपार्जित आयकर योग्य होती है। इनकम एक्वायरिंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर ऑल एसएससीज, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन ऑर्डिनरी, रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो इनकम जो भारत में उपार्जित हो रही है वो किसके लिए कर योग्य होगी। सभी करदाताओं के लिए, केवल निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए, अनिवासी के लिए। तो जो इनकम भारत में उपार्जित हो रही है वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।